तो आज लिवरेज का हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। लास्ट दिन में जो कराया था वो मास्टर प्रॉब्लम था। वहां पर हम लोगों ने 3 लिवरेज कंप्यूटेशन, उस लिवरेज के बेसिस पे हम लोगों का प्रॉफिट, सेल्स, ईपीएस, अर्निंग, इसका रिलेशन के बेसिस में प्रॉब्लम कराया था, लिवरेज कंप्यूट किए थे, ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट किए थे, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट किए थे। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट ये है लेवल ऑफ सेल्स जहां पर मेरा ईबीआईटी 0 होता है, और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर मेरा क्या 0 हो जाता है, ईपीएस मेरा 0 होता है। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, from the following information of Trend Limited, calculate the degree of operating leverage, financial leverage, combined leverage for each situation A and B under the financial plan 1, 2, 3. Also indicate which of the above plan is more risky and which is less risky. तो पहले कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड लिवरेज करते हैं। सॉल्यूशन, calculation degree of operating leverage. DOL याद है क्या है फॉर्मूला? थोड़ा जी पढ़ो, सर। थोड़ा पढ़ो, जी सर, याद है। बोलो ना। याद है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। सिचुएशन ए, ए सिचुएशन सेल्स क्या है? प्रोडक्शन एंड सेल्स 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 करके बोलो। बोलो बेटा, 1000 इंटू 20, 1000 इंटू 20, 20,000, और ये 20,000। 20,000। दूसरा, लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना? ₹15। 15,000, 15,000 कंट्रीब्यूशन कितना? 5,000, 5,000। 5,000। Fixed cost, that is a fixed operating cost. Okay, operating cost, how much?
3000 and 4000, that is क्या होगा? EBIT 2000 1000। तो अब क्या बोलोगे इसको? DOL यहां पर क्या है? कंट्रीब्यूशन 3000 ना 5000। EBIT how much? 2000। कितना होगा? 2.5। यहां पर $5,000 EBIT 1000 5। तो यहां पर आया है 2.5 और यहां पर आया है 5। सो DOL अंडर सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी कंप्यूट कर लिया। अब calculation of degree of financial leverage equal to क्या होगा? EBIT divided by EBIT minus interest। सर माइनस प्रेप डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी नहीं लिखेंगे? नहीं। क्यों सर? यहां पर किसी प्लान में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। देखिए सिर्फ इक्विटी एंड डेट है, किसी प्लान में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। अगर किसी प्लान में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो हम लोग प्रेफरेंस शेयर को फॉर्मूला में क्यों डालेंगे? कोई मतलब नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर का कंपोनेंट प्रेफरेंस डिविडेंड 1 प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। पॉइंट को इग्नोर करो। करने के बाद क्या रहेगा? तो EBIT बाई EBIT माइनस I। तीन प्लान देखते हैं। प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। सिचुएशन ए। अच्छा, EBIT 2000 2000। now why we are writing here
Situation A. EBIT 2000 less interest कितना? अच्छा, गलती से इक्विटी के साथ 10% हो गया। प्लान 1 के लिए 3000, प्लान 2 के लिए 5000 एंड प्लान 3 के लिए 7000. So 10% on 3300, 500, 700. Yes or no? Yes, sir. 300, 500, 700. क्या होगा? Earning before tax 1700, 1700, 1500, 1300. क्या बोलेंगे इसको? Earning before. सर इतना ही जरूरत था। अब DOL डिग्री ऑफ DFL दैट इज इक्वल टू ऑलरेडी किया हुआ है EBIT how much? $2000 और EBIT minus I already done, that is 1700. Equal to how much? 2000 divided by 1700, that is 1.17. Then यहाँ पर 1.33. 2000 by 1500, 1.33. यहाँ पर देखो, जैसे ही आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लिवरेज, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है। पहले था 1.17, उसके साथ 1.13 और इसके साथ 1.53 है सर। 1300 1.54. और भी बढ़ गया। DCL डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज क्या होगा? DOL इंटू DFL। देखो इसका DOL आप जानते ही है 2.5 है, यस और नो सिचुएशन ए का? तो 2.5 इंटू 1.17 हाउ मच? 2.5 into 1.17, 2.925. यहां पर 2.5 into 1.33 कितना? 3.325. 7. 3.85. 2.5 into DFL 1.54 कितना आता है? 3.85. 3.85. 5 হয়েছে ওটা। কি প্ল্যান 3 DOL 5 আছে। ঠিকই তো আছে 3.85।
5 into 1.54 হবে তো। 5 কেন হবে? আমি তো এখনো সিচুয়েশন এতে আছি অনিশা। সিচুয়েশন বি তে যখন যাব তখন 5 করে হবে। তিনটে প্ল্যানই আমি সিচুয়েশন এ ধরে করলাম। টোটাল কটা অ্যান্সার হবে বলতো আমায়? 6টা অ্যান্সার হবে। ওয়াই? সিচুয়েশন এ এর আন্ডারে তিনটে প্ল্যান, সিচুয়েশন বি এর আন্ডারে তিনটে প্ল্যান। বুঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। সিচুয়েশন বি, ইবিআইটি বলো। I think এর 1000, সিচুয়েশন বি এর 1000 is EBIT. Yes or no? Yes, sir. Interest, 300, 500, 700, EBT, 1700, 17 sir. Oh, 270, sorry, 700, 700, 500, 300, DFL, that is 1000 divided by 700. Yes or no? Yes, sir. How much? 1.428. Sir, 1.452, no, 43. 1.43. Two. 2. $3.33. ECL, বলো। 5 into 1.43 होगा ना sir? 5 into 1.43 1.4. equal to 7.15. 7.15. 7 point 15. 15. 1.5. और यहाँ पर 10, Yes sir, 10. यहाँ पर 16.65. 16.65. क्या बोलोगे? कमेंट क्या होगा? Plan 3 under situation B is most risky position for the firm. As both DOL and DFL is highest due to
due to existence of high fixed operating cost than situation A and high fixed financial charges and high financial charges than plan 1 and plan 2. Okay. क्या कमेंट के लिए बोला था? और okay, also indicate which of the above plan is most risky and which is the less risky. अच्छा, the less risky situation अच्छा is सबसे लोएस्ट कौन है? Situation A का one, plan 1. हाँ, is plan 1 under situation A. Under situation A. The less situation of the firm is plan 1 under situation A. Why? As both DOL and DFL are less than any other possible combination due to less amount of fixed operating cost and fixed share charges. Done? So clear the problem? Yes, sir. Yes, sir. Sure. तो एग्जाम में ये टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे ही आएंगे हम लोग इसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। कमेंट बोलेंगे तो कमेंट करेंगे। अच्छा बोलिए, तो यहाँ पर नहीं पूछा है विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट? आपको तो 6 कॉम्बिनेशन दे दिया है। विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट? Situation B, plan 3. अच्छा, आप लोगों को मैं situation B. अच्छा, पहले मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोग खुद एक्सपीरियंस से बोलिए। जिंदगी में अगर रिस्क लेना है तो जब उम्र हो जाएगा तब लोगे ना, जो उम्र कम रहेगा तब लोगे। दूसरा, शादी, आप प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं, नेता मंत्री बनना चाहते हैं, व्हाटएवर आपको लग रहा है, पॉलिटिक्स में आना, बेस्ट वेरी लुक्रेटिव पोजीशन और लाइक दैट, ये कब करना आपके लिए ठीक रहेगा? शादी से पहले ना बच्चा टच्चा हो जाने के बाद? शादी से पहले। क्यों?
जैसे पहले सर रिस्क तो सर सेटल तो होना पड़ेगा ना पहले। सर एक चीज देखिए, एनर्जी कि ज्यादा आप मान लीजिए आपके पास एक कॉलेज का नौकरी है बा एक गवर्नमेंट जॉब है, आप उसको छोड़ के आपको रिस्क लेना है, मतलब पॉलिटिकल वेंचर में आपको पावर रखना है। रिस्क तो लेना ही है, बिना रिस्क के कैसे कर होगा, सबको ही रिस्क लेना पड़ता है। जो पॉलिटिक्स में रिजल्ट हुआ है दैट इज अ गेम ऑफ द रिस्क। ये जो खेला हुआ था पूरा 3 महीने का 2 महीने का, इज अ पॉलिटिकल रिस्क का खेला। तो हार 5 साल में आता है और 3 साल में आता है, लोकसभा और सभा, सो व्हाट एवर में। तो ये रिस्क आपके लाइफ में कब लेना ठीक होगा, आप लोग बोलिए। स्टार्टिंग पॉइंट से ना, कुछ थोड़ा करने के बाद। आज आपको छलांग मारना शुरू हो गया, आप आज डिसाइड किए मुझे वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर बनना है। इज इट पॉसिबल? नो सर, स्टार्टिंग में नहीं आपको होगा। बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जिसने यहाँ पर जो स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर हुआ है, सबको बहुत मेहनत करके यहाँ पर आना पड़ता है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको और भी मेहनत करके आना पड़ता है। दैट्स अ डिफरेंट वे ऑफ द थिंकिंग। इतना आसानी नहीं है पीछे 7 ब्लैक कार्ड सामने 8 बैक कार्ड लेके घूमना। बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब एक जगह लीडर बनता है। मतलब यू कैन टेक अ रिस्क, इधर उधर का चांसेस रिस्क रह ही जाता है। तो कौन सा टाइम में रहना चाहिए? सर आज ही से कर लेते हैं, चलो शुरू करते हैं पढ़ाई लिखाई बंद करके। सो बेटर, कुछ लोगों के लिए, आई रिपीट, ये सही गलत मैं नहीं जानता, अपने अपना एपेटाइट के ऊपर निर्भर करता है। कोई आज से ही रिस्क लेता है, कोई सोचता है नहीं मैं कुछ बन जाता हूं, पहले सेटल कर लेता हूं उसके बाद लूंगा। आई कैन टेक अ रिस्क लेकिन आफ्टर सर्टेन सेटलमेंट। तो रिस्क आपके पास 2 सिचुएशन में है। एक ऑपरेटिंग लेवल में आप रिस्क ले सकते हैं, फाइनेंशियल लेवल में भी आप रिस्क ले सकते हैं। तो ज्यादा रिस्क तो हर जगह में लेना पड़ता है, मेरे साइड में भी रिस्क लेना पड़ता है, सब जगह में रिस्क लेना पड़ता है। तो कौन सा में ज्यादा रिस्क अगर ज्यादा लेना है, कौन सा सिचुएशन में करेंगे? प्लान ए में ऑपरेटिंग लेवल में रिस्क ज्यादा रखेंगे ना फाइनेंशियल लेवल में रिस्क ज्यादा रखेंगे? देखिए, जैसे ही आप ऑपरेटिंग लेवल में रिस्क ज्यादा रखते हैं, आपका ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर आप अच्छा रिजल्ट ही नहीं किए तो बहुत बड़ा नौकरी का तो दूर की बात है, चापरासी का भी नौकरी आज के डेट में नहीं मिलेगा। और सब तो बिजनेस नहीं कर सकते हैं। आप लोगों का फेमस वर्ड बिजनेस, सभी बिजनेस कर रहा है। लॉकडाउन में तो बिजनेस का हाल देख ही ले तो कितना बर्बाद होके रखा है। और जो नौकरी अगर कर सकते हो तो गवर्नमेंट जॉब मिलता है, अच्छा पोजीशन में जाओगे तो वहां पर रिस्क कम। तो आप लोग बोलिए, रिस्क आप फाइनेंस लेवल में भी ले सकते हैं, रिस्क आप ऑपरेटिंग लेवल में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा है दोनों में ही सर लेंगे तो थोड़ा रिस्क की प्रोपोजिशन हो जाएगा। अगर नहीं लेंगे देन उसका भी तो कोई मतलब नहीं हुआ। अगर मुझे मॉडरेट रिस्क चाहिए, ना हाई ना लो, तो मॉडरेट मतलब 2 एक्सट्रीम के भीतर सभी मॉडरेट है, तो कौन सा लेना चाहिए? रिस्क का पोजीशन हाई कहां पर करना चाहिए? सिचुएशन ए में ना प्लान में? सिचुएशन में ना प्लान में? सर सिचुएशन में। सिचुएशन देखते हैं। ऑप्टिमम पोजीशन the firm is to maintain level of DOL, that is less operating risk. That is less operating risk.
Optimum position of the firm is to maintain low level of DOL, that is less operating risk, by using less amount of fixed operating charges and high level of DFL, that is high financial risk. In this situation, in this condition, situation A and plan 3 is appropriate position to operate as ओके। तो ये है ऑप्टिमम, दैट इज सिचुएशन ए में ये पॉइंट है ऑप्टिमम। मतलब आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, हम लोगों को सर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रखेंगे बिकॉज रिस्क हो जाता है, उसके बाद एक जगह रिस्क कम रखे, दूसरे जगह आप रिस्क को बढ़ाएंगे ना। दो जगह रिस्क ज्यादा लेने का कोई मतलब नहीं है, एक जगह कमा के रखिए। नहीं, ये जो कम रखेंगे वो कौन सा सिचुएशन में, कौन सा सिचुएशन में? सिचुएशन ए एंड सिचुएशन ए में मेरा ऑपरेटिंग रिस्क कम हो रहा है, दैट इज डीओएल मेरा कम है, लेकिन प्लान 3 में मुझे फाइनेंशियल रिस्क में ज्यादा ले सकता हूं, दैट इज मेरा ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा है, दैट्स व्हाई ये मैंने लिया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, from the following information compute cells, DOL बोल दिया है, DFL बोल दिया है, इंटरेस्ट 3 लाख बोल दिया है एंड कंट्रीब्यूशन बोल दिया है 40% ऑन सेल्स। DFL बोल दिया है सॉल्यूशन, DFL क्या है? बोलो DFL क्या है? EBIT minus interest EBIT divided by EBIT minus interest that is equal to थ्री और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना? 3 lakh बाई इक्वल टू 3 और
EBIT इक्वल टू क्या है 3 EBIT -9 lakh. माइनस 9 लाख और 2 EBIT इक्वल टू 9 लाख Yes, sir. और EBIT इक्वल टू 4,50,000. 4,50,000. ओके Okay, sir. DOL इक्वल टू Contribution by EBIT. contribution by EBIT contribution by EBIT equal to how much 2 2. और EBIT how much 4,50,000. 4,50,000 और contribution equal to 9 lakh. okay Yes, sir. now contribution to sales ratio 40% और contribution by sales that is equal to 40% 0.4 और सेल्स इक्वल टू कितना होगा दैट इज 9 लाख डिवाइडेड बाय 0.4 यस और नो Yes, sir. 9 lakh divided by 0.4 that is equal to 22 lakh 50,000. clear sales Yes, sir. equal to rupees 22,50,000 done Yes, sir. चल क्लियर तो घर में ये दो प्रॉब्लम आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा ठीक है Yes, sir. Okay, sir.